जो कोमोली का कैरेक्टर वो इतना पॉपुलर हुआ था ना कि किसी के घर में अगर कोई देवरानी जेठानी चालाक निकले, थोड़ी लड़ाई झगड़े करने वाले निकले ना, तो यही बोला जाता था कि ये तो कोमोलिका है पूरी एकदम। इसको आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेती थी कि आपको गुस्सा आता था इन बातों को सुन के? बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट लेकर लेती थी मैं, डेफिनेटली बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब उसमें मेरी कामयाबी दिखती थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा बेस शुरू हो चुका था क्योंकि अनीता और मैंने उससे पहले ही एक शो किया था साथ में, और वहां पे मैं सौतन बनी थी और ये सहेली बनी, तो सौतन से कन्वर्ट होते होते एक कोमोलिका आ गया, एक वैम्प बन गई, तो बेस शुरू हो चुका था। आई यूज्ड टू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। असल में ये बहुत प्यारी हैं आई नो पर आपने देखा ऐसे किरदारों में कि वो छाप लग जाती है ऐसे, है ना? क्या अच्छा, करें, शक्ल ही ऐसी है। वंडरफुल मदर। Thank you. एंड हम बात करते थे जब तुम्हारे बच्चे छोटे थे, हॉस्टल छोड़ने की बात होती थी। जी। एंड आई रिमेंबर यूज्ड टू बी हार्ट ब्रोकन, और मैंने बोला मेरे बच्चे भी हॉस्टल जा रहे हैं। See, they don't believe me. वो लोग मानते नहीं है इस बात को at all. अच्छा, गवाह they है are? मेरे पास। Yeah, there they are. There they are. हेलो बॉयज, वेलकम। अच्छा, ये एक के लंबे बाल, एक के छोटे छोटे हाँ, बाल यार? ऐसे ही है। हैं? हाँ तो उसमें क्या है? सच हैंडसम बॉयज। ट्विन्स यार, ट्विन्स का अच्छा। नॉर्मली एक जैसा होता अरे है। ट्विंस पैदा ट्विंस हुए थे, सलून में तो अलग अलग जाते हैं। ये तो बच्चों को हॉस्टल डाला, पति को भी हॉस्टल डाला ही है। ये तो ऐसी शरारती है। अच्छा, उर्वशी की ना साड़ियां तो डिजाइनर होती थी, इनकी बिंदियां बड़ी डिजाइनर होती थी। वो सांप वाली बिंदियां ना, लोग उसको बिंदी को भी बोलते थे, कोमोलिका बिंदी। आपके कभी दिमाग में नहीं आया कि मेरे नाम से बिंदियां बिक रही हैं, मैं पेटेंट करा के अपना बिंदियों का कारोबार शुरू करूं? बहुत लोगों ने उस वक्त बोला था, लेकिन काम में इतने मसरूफ होते थे कि कुछ और करने का टाइम नहीं था। Actually. It was, yeah, that was... बट वो बिंदियां मतलब रेडीमेड होती है? नहीं नहीं आप नहीं, मैं बनाते बनाती हो? थी। यहाँ से कुछ तोड़ दिया, वहां से कुछ तोड़ दिया, अच्छा। इसको जोड़ जाड़ के एक बिंदी बना दी। और लोग बाजारों में ढूंढ रहे हैं ऐसी बिंदी, मिलती क्यों नहीं हमको? इवेंचुअली मिलने लगी। पर ऐसे सीरियसली बड़ा असर होता है, जैसे आपको भी लोग इतना एडमायर करते हैं रचना जी, आपके नाम पे मेरठ में कट्टे बिकते हैं, आपको पता है? Very big, very big. पर जनरली जो टीवी सीरीज होते हैं लोगों के ऊपर बड़ा असर होता है। जैसे पांडे की वाइफ ने कहा कि वो देखो, हाँ। वो अपनी बीवी को इतनी अच्छी साड़ी दिला रहा है, तुमने कभी लेके नहीं दी। हाँ। कहता उसके पति का अफेयर भी तो 2 जगह चल रहा है, तुम करने दोगी? तो झगड़े भी होते हैं। दिव्यांका का जो सीरियल रहा है ये है मोहब्बतें, उसमें इशिता का कैरेक्टर तो पॉपुलर था ही। औरतें इसलिए भी एपिसोड नहीं मिस करती थी कोई नए ब्लाउज का डिजाइन ना मिस हो जाए, मतलब ऐसे डिजाइनर ब्लाउज होते थे। असल में कई औरतों ने मेरे पास आके बोला भी है क्या? अच्छा, कि वो शो इसीलिए फॉलो करते थे क्योंकि उन्हें मेरे ब्लाउजेस के डिजाइन पसंद आते थे। तो हाँ, काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये। आपने खुद देखा है? कैसे, आपको कैसे पता है ये? होता है, ये बड़ा होता है। हम तो बचपन से देख रहे आते, जैसे सैलून के बाहर अनिल कपूर साहब की फोटो लगी रहती थी, हाँ, संजय दत्त साहब की, बच्चन साहब की। ब्यूटी पार्लर के बाद आप सबकी फोटो लगी रहती हैं अलग अलग शहरों में, है ना? आपने कभी देखी खुद की फोटो ऐसे साड़ी की दुकान पे लगी हुई? मैंने ऑटो बहुत रिक्शा के ज्यादा। पीछे देखी। ऑटो रिक्शा के पीछे मैं, और मैं इतनी गंदी लग रही हूँ उस फोटो में, ऐसे क्योंकि मैं पूरे शो में दुखी रहती थी ना हमेशा, तो मेरी फोटो भी दुखी आई। सबसे अजीब जगह जहाँ मुझे मेरी फोटो मिली वो था पटाखे के डब्बे पे। पटाखा है लड़की, पटाखा। आई थिंक मेरी फोटो तो कहीं पे भी नहीं लगी होगी, कौन डरना चाहेगा इतना। पर आपके साथ कभी ऐसा हुआ आप किसी पार्टी में गई हो, किसी औरत ने अपने पति को इधर कर लिया कि इधर आओ, मैं जानती हूँ ये फंसा लेती है? आपके साथ ऐसा हुआ कभी? मैंने नोटिस नहीं किया, आई डोंट नो। जैसे रंजीत साहब हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड, इतने पुराने सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। कहते मैं अपनी बेटी के साथ दिल्ली में कहीं गया रेस्टोरेंट में, तो बगल वाले टेबल पे बातें हो रही कि इतना उम्र हो गई अभी भी नहीं सुधरता। बोलते कि उनको सुनाने के लिए मैंने जोर जोर से बोला कि बेटी क्या खाओगी तुम, तो मेरी बेटी बोले पापा इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हैं? कहते मैं उनको सुना रहा था, कमबख्त, तो मैं अपनी बेटी के साथ आया हूं। पर अंकिता ऐसा भी होता होगा ना, कई लोग आपके सेट पे आते होंगे, पूछ लेते होंगे कह रहे ये आपने ज्वेलरी पहनी है या साड़ी पहनी है, आप कहाँ से खरीदते हो? ऐसे भी लोग आते होंगे हाँ ना हाँ, मिलने? ऑफ कोर्स, ऐसे 100%। बहुत सारे लोग आते हैं। और इनफैक्ट मेरे पास मेरी पवित्र की अभी तक की पुरानी साड़ियां पड़ी हुई हैं। अच्छा। तो मैंने एक दिन सोचा भी कि ना, मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव किया, मतलब किसी को कुछ चाहिए तो बता दो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, और उनको अगर एक चीज मेरी ऐसी कोई मिल जाए तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। तो काफी बार मैंने अपनी साड़ियों को ऐसे गिफ्ट भेजे हैं लोगों को और मेरे फैंस को। आई ट्राइड, क्योंकि Very इतनी nice. सारी साड़ियां थी, तो व्हाई नॉट, यू नो। अर्चना जी ने भी, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है लेडीज की, जो आपका दिल इतना अच्छा ना। अर्चना जी ने भी एक बार लाइव गई, कहती कि ये मेरी ड्रेसेस हैं, किसी को खरीदनी हो तो आ जाओ। तो खरीदने तो कोई आया नहीं, जिन जिन की थी वो आ गए। मेरी यही
प्रॉब्लम है? ये मेरे को इंसल्ट करता है, मैं हंस देती हूँ। चलो, काश ऐसा काम भगवान हर किसी को दे। मैम कपिल मेरे साथ भी वही करता था एपिसोड्स में, मेरी इतनी इंसल्ट करता था और हर बार मेरे पर डे पे बात होती थी और फिर भी मैं हंसती रहती थी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। मैं नहीं यार, वो राइटर लिखते थे अंकिता, मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर हाँ वो ऐसा होता था क्योंकि दिन में 2 एपिसोड शूट करते थे उस समय। हाँ बहुत सुबह तक शूट सुबेरे करते थे। 8 बजे हाँ। तक हमने शूट किया है, 8 बजे तक। टीवी के स्केड्यूल्स ऐसे ही होते थे लाइक कभी सौतन कभी सैली वी शॉट फॉर 72 आवर्स मैंने 148 Non-stop. हाउ कैन 148 आवर्स। यस मेरी शादी थी आर के स्टूडियो में, मुझे याद है, और अर्चना मानव का विवाह था और उसमें मुझे नौवारी पहनाई थी काष्टा। मैंने 148 आवर्स मतलब मैंने ऑफ कोर्स मैं वॉशरूम गई थी। 148 hours? यस 148 आवर्स मैम, कंटिन्यूअसली शूट, वहीं सेट पे सो उठो एंड बट मैम आई थिंक वो सब करने के बाद यू हैव अ स्टोरी टू टेल, यू नो। मुझे अभी भी मैं सोचती हूँ उस टाइम के बारे में, आई गेट गूज़बम्प्स बिकॉज आई थिंक वो लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। मैंने अपनी लाइफ में इतना सीखा है पवित्र रिश्ता के थ्रू, एंड आज मैं जो भी हूँ, इफ आई एम हियर इट्स बिकॉज ऑफ दिस शो। सो या बट दैट्स ट्रू। मतलब कपिल जब मेरा शो चालू हुआ, मुझे आज 1 जून को मेरा टेलीकास्ट हुआ था और गणपति आता है अगस्त में, ठीक है। सो मुझे तब तक पता नहीं था कि लोग मुझे जानते या नहीं जानते, तो मैंने सोचा मुझे लाल बाग का राजा जाना है। सो आई रिमेम्बर मैं वहां पर गई, मैं टैक्सी में गई थी, एकदम कपड़ा पड़ा, मुझे पता नहीं था कोई लोग मुझे पहचानते। तो मैं जैसे ही उतरी ना टैक्सी से, तो लोगों ने आके मुझे घेर लिया। वो बोले आपको गणपति के दर्शन करने हम करा देते हैं, 1 मिनट में लेकर जाएंगे। मतलब कैसे? बोले 1 फोटो चाहिए, एंड आई वाज लाइक मेरी फोटो चाहिए। यू नो दैट वाज अ मोमेंट आई रियलाइज ओ गॉड आई एम समथिंग टुडे, यू नो, जिसके लिए इतना वेट किया था 3 महीने बाद। पता है अंकिता, ये जो बात बता रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बात कोई दोबारा दोहरा रहा है ना? जब मेरा पहला शो था बनूं मैं तेरी दुल्हन, और मुझे कुछ नहीं पता था कि लोग मुझे जान रहे हैं, जानते नहीं। पहचान रहे हैं। और एक बार हम लोग सिंगापुर एक शो के लिए गए थे, कुछ कार्निवल था, और मेरी दीदी मेरे को डांटते हुए ले जा रही है कि तेरी ना साड़ी भी प्रेस नहीं है, तूने ना ज्वेलरी भी सही से मैचिंग नहीं की, सैंडल नहीं है। मैं बड़ी वो छोटी बच्ची जैसे डांट खाते हुए पहुंची हूँ वहाँ पे, और बड़े बड़े बाउंसर्स मुझे लेके जा रहे हैं, और अचानक ना सबने ना मेरा कैरेक्टर नेम चिल्लाना शुरू किया, विद्या विद्या विद्या। और वही मेरी डांटने वाली दीदी ऐसे झरझर झरझर आंसू उनके बह रहे हैं। कि क्या हो रहा है? पहली बार मैंने मेरी दीदी को रोते हुए वैसे- देखा। इट्स ट्रू। इनिशियली हम में से आई रिमेम्बर सूरत गई थी, सूरत के आगे एक छोटा सा विलेज है, वहां पे मुझे इनवाइट किया गया था, एंड सीढ़ी से ऊपर जाके एंड देन यू हैव टू कम डाउन टू द ग्राउंड टू। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ी से ऊपर गया, मैंने 25,000 हेड्स इतने सर मैंने एक साथ कभी नहीं देखे थे। मैं भाग के वापस गाड़ी में बैठ गई कि मुझसे नहीं होने वाला ये, बिकॉज मैंने कभी इतने सारे लोग ही नहीं देखे। दैट इज द पावर ऑफ टीवी। जैसे इन्होंने प्यारी सीधी सादी बहू वाला किरदार किया, या दिव्यांका ने, आपका आता था थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर। तो आपके जो फैंस मिलने वाले होते तो उनका क्या रिएक्शन होता था? थोड़ा अलग होता था? इनफैक्ट मैं बहुत हैरान होती थी कि बहुत प्यार से मिलते थे, बच्चों को मुझसे प्यार था। मुझे ऐसा लगता है म्यूजिक की वजह से, बिकॉज एक बैकग्राउंड स्कोर चलता था, यू नो, एवरी टाइम। बिकॉज अदरवाइज आई वुड से यार ये इस औरत से कौन प्यार पर करेगा। आप करती बहुत अच्छा थी, जो बाल घुमा के आंखें घुमाती, एक बार करके बता दो ना ऋषि। अच्छा अनीता वैसे बहुत प्यारी सीधी सादी हैं, लेकिन जब नागिन में आप आती हैं तो बहुत खतरनाक लगती हैं। आपको पता है आज आप आ रही थी तो हमारे प्रोडक्शन वालों ने 4 लीटर एक्स्ट्रा दूध मंगाया, बोलते लगता है उनको। तो अनीता आपने वैसे इसके लिए ऑडिशन दिया था या एकता ने आपका फन देख लिया था? कैसे आया आपके दिमाग में मैं नागिन बनूंगी? एक्चुअली ये है मोहब्बतें में भी नेगेटिव रोल ही था जी। सो दे थॉट आई फिट द पार्ट, ऑडिशन तो देना ही पड़ा। एंड जब कैमरा ऑन होता है तो वो नेगेटिव टेक्सचर आ ही जाता है, बिकॉज आई प्लेड इट इन, आई एम सॉरी, आई एम नर्वस। नहीं नहीं, यू वांट हग? शुरू हो गया। यार मेरी पुरानी फ्रेंड है, क्या हो गया? कोई नर्वस होता है तो उसको कंधा देना चाहिए। हाँ अभी बाहर वो दास दादा भी यहाँ बैठे हैं, बहुत नर्वस है। हक दे, वो जाओ आगे। बाहर जाकर वॉमिट कर। जैसी मैं एक्चुअली हूँ, मैं जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ, वैसे जैसे मैं टीवी पे दिखती हूँ वैसे मैं बिल्कुल नहीं हूँ रियल लाइफ में। ये बात हमें पता नहीं थी, थैंक यू। जैसे उर्वशी आप और अनीता दोनों ने नागिन में काम किया, तो अब आपको कोई सांप दिख जाए तो आपको डर लगता है कि आप
ऐसे करके हेलो बोल के निकलती है कि वी आर स्टाफ। ये सांप से पूछो, उसको डर लगता है कि नहीं मुझे देख के। अंकिता का सीरियल था बड़ा कमाल का, और इनका जो प्यारा नाम अर्चना था, आप पे अर्चना इतना सूट करता है ना। मैम पे भी करता है, मैं आपसे ही उठाया था हमने नाम। और आपको पता है उस सीरियल के लिए पहले इनको बुलाया गया था। हाँ, उनको चाहिए था ओरिजिनल जिसका नाम अर्चना हो। फिर जब ये गई ना पवित्र रिश्ता के सेट पे, कहती कहाँ है पिस्ता। वो कहते जी पिस्ता नहीं, पवित्र रिश्ता। कहती मेरा रिश्ता उसी के साथ जिसके पास पिस्ता है, मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर उन्होंने आधा किलो पिस्ता लेके दिया, इनको घर भेजा। आपको क्या लगता है हम ये पिस्ता क्यों रखते हैं इधर? आपने क्यों 10 नंबर दिए इसको? सारे ड्राई फ्रूट तू खाता है, नाम मेरा लगाता है। और आपके काउंटर के पीछे रम की बोतल पड़ी, मैंने बताया किसी को? अच्छा आज कैमरा लेकर आ जाओ, देख लो। अगर होगी ना तो तूने रखी नहीं होगी। नहीं, ये बिल्कुल भी, मैं मजाक करता हूँ, ये पीती नहीं है, बेचने के लिए लाती है। पर आपको कैसे ब्रेक मिला था उस सीरियल में? आप तो मैं सबसे पहले मुझे एक दिन कॉल आया बालाजी से कि एक शो आ रहा है, कोई आने को है, ठीक है। उसमें हॉरर शो था, मैं भूतनी का ऑडिशन देने गई थी। बहुत ही good looking भूतनी। मैंने साड़ी पहनी, मैंने बस बाल खोले और मैं खड़ी हो गई। और मुझे कभी नहीं लगा था कपिल कि मैं कभी भी टेलीविजन की मेन लीड हीरोइन बन सकती। मुझे हमेशा लगता है मैं थोड़ी वैसी हूँ, मैं वैम्प का रोल बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अच्छा। तो जब मैं गई, मुझे भूतनी का रोल नहीं मिला, बट मुझे फिर कॉल आया तो अच्छा। उन्होंने सिर्फ मुझे बोला कि एक मराठी लड़की का कैरेक्टर है तो आप आ जाना। मुझे सिर्फ इतना पता था मराठी लड़कियां हमेशा एक बिंदी लगाती है, मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे बिंदी लगाओ, तो मैं उस दिन जरूर बिंदी लगा कर गई। अच्छा। मैंने ऑडिशन दिया और मेरा ऑडिशन आज भी यूट्यूब पे है, जो बहुत बकवास है, जिसमें मैं लाइंस भूल चुकी हूँ और मैं बोल रही हूँ आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द लाइंस। तो वो मेरा ऑडिशन था, बट आई वॉज रियली ब्लेस्ड कि मुझे वो रोल मिला अर्चना का। और मुझे, मेरे से ज्यादा आई थिंक मेरी मम्मा नर्वस थी जब ये रोल मिला। तो अच्छा। मम्मा को ये रोल ऐसा था जिसमें बहुत शांत है और ऐसी तो मम्मा बोली तू कर लेगी ना मिंटी, मेरे घर का ना मिंटी, तू कर लेगी ना मिंटी। मुझसे ज्यादा मम्मी को टेंशन हो रहा था क्योंकि उस कैरेक्टर में कोई लाइंस ही नहीं होती थी और मम्मा को कभी नहीं लगा था मैं इतनी चुपचाप वाली बच्ची दिख सकती हूँ। बट लोगों को बहुत पसंद आया और मुझे अच्छा लगा अर्चना प्ले करके, बिकॉज दैट्स माई बॉन्ड विद ऑडियंस। अंकिता की मम्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बोल रही हैं कि मैंने खुद के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी भोली भाली सीधी सादी शरीफ लड़की, ये शरारती रही वैसे बचपन में? बहुत ज्यादा, मतलब जब उसको ये कैरेक्टर आया तो मुझे लगा ये कैसे करेगी, इतनी शांत कैसे रहेगी। तो ये शरारती थी, किस पे गई थी? आप शरारती हैं कि इनके पिताजी शरारती हैं? ये रे पापा साइड में, ये बैठे हैं पापा। वो तो हाथ ही जोड़ दिए ना, वही तो होता है। कहने का मतलब वो तो शरारती थे नहीं, उन्होंने तो हाथ ही जोड़ दिए कि मैं तो नहीं था। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शुक्रिया जी। अच्छा, अनीता ने यह है मोहब्बतें में दिव्यांका की सौतन बनी थी, ये है ना? हाँ जी। फिर एक उर्वशी के साथ भी कभी सौतन कभी सहेली था एक। पर उसमें मैं सहेली। सौतन बनी। आप सौतन बनी? नो, बट ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। हम 20 साल बाद भी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि पहले क्योंकि शादी पहले मेरी हुई थी, तो सौतन ये टेक्निकली है। सौतन ये थी और इसको सहेली का टैग दे दिया था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। I wasn't aware ये of जो it. बोला था ना कह रहा है। यही दोनों जगह। हेलो लेडीज। अब मैं सोचूं कोई मुझे सुबह से इग्नोर क्यों कर रहा क्यों कर था? रहा है? इग्नोर होता है, देख के इग्नोर करना। मैं तो देख ही नहीं रहा था तुम्हें। यार ये तो पति मिला है मुझे, 4 लड़की देखी नहीं, बीवी को भूल गया। अरे मैं तो हमेशा। एक को देख के भूल जाता हूँ, ये तो 4 है फिर भी। दिव्यांका, आपके पति भी क्या भूलते हैं कभी कभार कि सिर्फ मुझे ही ऐसा मिला है? नहीं नहीं, आप ही वाला ऐसा है। मेरे को ये मिलती मैं भी ना भूलता। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? हाँ, तुम इतना फ्लर्ट किए जा रहे हो। अच्छा मैम, आई थिंक फ्लर्टिंग का अगर मीटर होता ना, इस आदमी का रोज चालान कटता। Bang on, रोज। टोटल आदमी पैसा कमाता किस लिए? थोड़ा बहुत कट जाए तो क्या है? तो इतने अगर पैसे का प्रॉब्लम है नहीं, तो मैंने तुम्हें जो एक व्हाट्सएप पे एक पिक्चर भेजा था, उसको इग्नोर क्यों किया तुमने? कहाँ इग्नोर किया है? मैंने लिखा था नाइस पिक्चर। QR कोड का फोटो था उसपे। अच्छा, QR कोड का फोटो था। जी हाँ। मुझे लगा बिना फिल्टर के तुमने अपनी फोटो भेजी है। वेरी फनी। आज क्या खर्चा करके आई हो? मैंने सारी शॉपिंग की है, देख के बताओ कौन सी अच्छी लगेगी। दिखाओ। दिखाओ। वाह, ये लड़कियों मेरी अच्छी। ओए सुनो, ये तो अंकिता पे बहुत अच्छी लगेगी। और कौन सी है? और भी हैं। दिखा ना फिर।
मत ही ये दिखाओ। अनीता तू खरीद के लाई के बेचने निकली है ये आप पे बहुत अच्छी लगेगी। एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है? वाह, ये तो उर्वशी पे बहुत अच्छी लगेगी। वेरी नाइस। बाय। ये तो है ही दिव्यांका के लिए। थैंक यू। हेलो, मुझ पे कौन सी अच्छी लगेगी? ये कैरी बैग अपने मुंह पे पहन। ताने तो तुम औरतों वाले मारते ही हो, तुम क्यों नहीं साड़ी पहन के ट्राई कर लेते हो? बड़ा सूट करेगा। मैं पुनर्जन्म का ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला जन्म ना मेरा तुम्हारे साथ हो गया वेस्ट। अच्छा, हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, रात को सोते सोते झाग छोड़ती कभी कभी मुंह से। वेरी बाय। हाँ, पर अजीब अजीब आवाजें निकालती, ब्रर, ऐसे ऐसे कौन करता है? यानी रात को किसके साथ सोता है मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं करती हूँ ये। एक दिन तो कर रही थी हट हट ब्रर। अब पता नहीं सपने में बकरियां चराती है ये। तो तुम रात को क्या करते हो? जाग जाग के मुझे देखते हो? क्या बात है यार, क्या बात है। चलो आओ वापस स्क्रिप्ट पे। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? तुम क्या पुनर्जन्म क्या ट्राई करना चाहते हो? मैं अगला जन्म लूंगा, क्या पता मुझे ऐसी कोई पत्नी मिले। ऐसी कोई मतलब? ऐसी कैसी? ये देखो फॉर एग्जाम्पल अनीता, क्या मैं वो शादीशुदा है तो? अच्छा फुटबॉलर फुटबॉल खेलता है, उसको पता होता है सामने गोलकीपर खड़ा है, ट्राई तो करता है ना अगला। ये क्या बात हुई? बॉल देखो कौन रहा है, मतलब लूडो खेलते खेलते डिहाइड्रेशन हो जाता है। चलो फुटबॉलर से कंपैरिजन करने। वो तो मैं बहाने बनाता हूँ तुम लोगों के साथ जब लूडो खेलता हूँ। इसकी मम्मी के साथ मैं लूडो खेल रहा है, मैंने कहा चाल चलो, उसने मेरी बुआ का रिश्ता तोड़वा दिया। चाल, वो चाल चल गई। क्या क्या? नहीं, ओके। क्या तो ये झूठ है, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मम्मी क्या हो गया तुम्हें? मम्मी नहीं, मम्मी जी बोलो। आ गई बिना गर्दन की माँ। क्यों री तेरी मम्मी ने तुझे यही संस्कार देके इस घर में भेजा है? तुम ही मेरी मम्मी हो? नहीं, ऐसी मेरी बेटी नहीं हो सकती। जरूर तुझे किसी ने दरवाजे पे छोड़ा होगा। बोल, जिसने तुझे दरवाजे पे छोड़ा कौन था? कौन था? कौन था? इतनी गर्दन ना हिलाओ, ये जूड़े में इमरतियां लगाई ना जो, ये गिर जाएंगी ये। क्या दामाद जी? अरे मैं सीरियल वाली सास की एक्टिंग कर रही थी, सब गुड़ गोबर कर दिया। पर तुम एक्टिंग कर क्यों रही थी? अच्छा मतलब अब वो भी ना करे? क्या मतलब? क्या मतलब क्या? अरे मैंने सुना है जब तक चेक क्लियर हो रहे हैं बातें अनक्लियर हैं तो अच्छा है। अरे हम बुरे बन के भी तो पैसे कमा सकते हैं, क्यों कमोलिका जी? हाँ, अरे भाई वैम्प की कुल देवी है ये। कुलदेवी। मम्मी मेहमान है तो सोच समझ के बोलो। एक मिनट, मेहमान मेरी गुरु हैं, पाए लागू गुरु। अरे सारी चालाकियां मैंने इन्हीं से तो सीखी हैं। हाँ। बिंदु, वो दामाद जी के पर्स से हर रोज 500 का नोट कहाँ जाता है? नहीं मम्मी ये तुम्हारी हरकत है। और बिंदु, दामाद जी 24 घंटे तुझसे जो चिड़े चिड़े से रहते हैं, तुम्हारी वजह से। बिल्कुल नहीं, वो तेरी ब्यूटी की वजह से, जो तू ब्यूटीफुल नहीं है ना इसलिए। हाँ, आई बड़ी। हाँ, कौन बोला? कौन बोला? हाँ। हाँ। नहीं नहीं बिंदु, वो तेरी लैक ऑफ ब्यूटी की वजह से। हाँ। कितनी बार बोला इनको स्क्रिप्ट में इंग्लिश लिख के ना दिया करो। मुझे लगता है ना मेरी इंग्लिश वीक है, इनका तो बेड़ा ही करके है। प्लास्टिक सर्जरी। एक मिनट रुक जा। प्लास्टिक सर्जरी। अरे मम्मी आगे। हाँ रुक जा। अरे आपके सीरियल में इतनी प्लास्टिक सर्जरी होती है, किसी दिन टाइम निकाल के इसकी भी करवा दो ना। मम्मी जैसे फैक्ट्री होती ना वैसे ही प्रोडक्ट होता है, समझी तुम? देखिए आप लोगों को वैम जैसी सास मिलती है, मुझे वैम जैसी माँ ही मिल गई है। वाह बिंदु वाह,
अपनी सगी माँ को तूने वहम बोल दिया। हाँ। भूल गई वो दिन जब तेरी स्कूल की फीस से तेरी खुशी के लिए तेरी ये माँ गोवा टूर पे गई थी। हाँ, देख लो मम्मी, कुछ तो शर्म करो, बच्चों को स्कूल भेजते हैं। अरे तो स्कूल जाने के नाम पे तू रोती थी ना। तो हमने कहा भाई स्कूल की फीस का क्या करें, चलो गोवा टूर कराते हैं, फैमिली टूर। हाँ? सिर्फ तेरी खुशी के लिए बिंदु। हाँ, एक सेकंड, मेरी खुशी की अगर इतनी परवाह होती ना, मतलब एक गुड़िया मांगी थी मैंने अर्चना मैम, गंजी गुड़िया कौन देता है? गंजी गुड़िया। अरे गंजी गुड़िया इसलिए दी थी कि इसके खुद के बालों में इतनी जुएं पड़ती थी, ये वो नहीं निकाल पाती थी। अगर गुड़िया के बालों में जुएं हो जाती तो कौन निकालता? आई बड़ी। हेलो दामाद जी। हाँ? सुनो जी। अच्छा यही हो, मैं चेक कर रही थी कि इतनी देर से कुछ बोले नहीं, कहीं चले ना गए हो। है कि नहीं? अच्छा अनीता जी। हाँ जी। आप अपने सीरियल में वो नागिन का रोल करती है ना, हमारे दामाद जी असल लाइफ में वही हैं। मम्मी क्या बोल रही हो तुम? अरे मैं तारीफ कर रही हूँ, फन फैलाते हैं, लोगों को हंसाते हैं, है कि नहीं? तो फन वाली वे में तारीफ कर रही थी मैं, है कि नहीं? तुम मक्खन क्यों लगा रही हो इनको आज? अरे बिंदु, अगर इन्हें मक्खन नहीं लगाऊंगी तो हमारी ब्रेड पे जैम कैसे लगेगा, है कि नहीं? और मम्मी तुम्हारा बकवास हो गया, अंदर जाओ। मैं नहीं, मेरा जी लग रहा है यहाँ। तुम ऐसे नहीं मानोगी। शर्मा जी, मैंने आपके लिए वो मैंगो शेक और सैंडविच बना के रखा है, काम खत्म करके खा लेना। अरे दामाद जी का काम तो खत्म करवा रही है, उन्हें काम करने दे। अरे मर्द का गहना होता है काम करने दे, और खाने पीने की चीज मैं खत्म कर देती हूँ। कहाँ रखा है? ला रही हूँ अभी। ओह, आप पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियां हैं, पर आपके किरदार ऐसे होते हैं ना कि जैसे अर्चना का कैरेक्टर कर लो या दिव्यांका का कह लो कि सीधी सादी बहू। कभी आप गोवा गई हो और आप बीच से निकल रही हो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में, तो कोई बंदा कहता है हाँ। अरे ऐसे हुआ है, ऐसे होता है बहुत बार। अभी ये भी मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता। मैं वही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं कहीं तो मैम को दिमाग बता में रही थी। आता ही होगा ना कि टीवी में तो बहुत थी, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दिख रही है। बहुत ज्यादा। मैं वही बता रही हूँ। मुझे एक बार याद है कि हम लोग कहीं पर थे गोवा में, और मैंने शॉर्ट्स ऐसे ही कहीं बीच पर हम घूम रहे थे, और कोई उसी जगह के लोग, गांव के लोग थे बेसिकली, और उन्होंने मुझे देखा और उनको इतना गुस्सा आया मुझ पे मुझे देख के, क्योंकि वो मुझे ऐसा देख ही नहीं पाए। उनको वो चिढ़ गई वो औरत मुझे, डायन कहीं की औरत, बट यू नो पहले सिर्फ कैरेक्टर जाना जाता था, तो या वही कहीं नुकसान भी था, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। और ये तो देखो, आप बड़े मैच्योर लोगों की बात कर रही हैं, बच्चे तो एक्चुअली मान लेते। कभी आपको किसी बच्चे ने कहा है कि आंटी नागिन बन के बताओ ना? है? इनके बेटे ने बोला होगा मुझे नागिन बन के बताओ। मैंने आरव को बिल्कुल नहीं दिखाया, और मैं इंटेंट भी नहीं करती हूँ कि मैं अपने बेटे को दिखाऊंगी। लेकिन नॉट ओनली किड्स, इवन एडल्ट्स कभी कभी बोलते हैं वो अपनी टंग निकाल के दिखाओ ना। हमने वो VFX होता है, वो रियल नहीं होता है। तो यार पीपल आर क्रेजी। मैं तो शो में डेंटिस्ट थी, तो मेरे पास एक्चुअली बच्चे आके बोले दीदी दीदी मेरे दांत में कीड़ा है। मैं निकाल दूं हथौड़े से। मैं एक बात बोलूं, सीरियल में ना जैसे भी किरदार नजर आते हो, लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन हम सब एक्टर्स के लिए ना ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। हम लोग जब एक शो के साथ जुड़ते हैं तो ये नहीं सोचते कि अब ये 6 महीने चलेगा या 1 साल बाद में मैं छोड़ दूंगी। हम ना उसे शादी की तरह लेते हैं। जैसे शादी से आप बीच में नहीं निकल सकते हो या निकलना नहीं चाहोगे, आप अपना दिलो जान लगा देते हो उसे पूरा करने के लिए। ये मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। इतनी खूबसूरत बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात कही आपने। जीती रहो, खुश रहो। एक मिनट यार, जरूरी बात करने आया था मैं। शर्मा, तुम्हारे पास घर में बर्फ होगी? बर्फ? हाँ है। तो एक काम कर दो यार, एक ग्लास में 4 टुकड़े बर्फ के डालो, अच्छा सा नींबू पानी बना के मेरे लिए ले आओ। गर्मी बहुत हो रही है यार। है कि नहीं? मेरे घर में डंडा भी है। पहले बताना चाहिए था, मैं गिल्ली लेकर आता, हम गिल्ली डंडा खेलते। तो काम कीजिए, आप मेरे लिए ना पीना कोलाडा ले आइए। अभी तो आप नींबू पानी मांग रहे थे। जो भी मैं मांगूंगा आप लाने तो वाले हैं नहीं। कम से कम खूबसूरत लड़कियों के सामने मैं अपना स्टैंडर्ड तो हाई रखूं।
बनता है। कैसी हैं आप लोग? बहुत बड़ी बढ़िया। खूबसूरत लग रही है। हाँ, अंकिता जी ठीक है एकदम। एकदम मस्त। अनीता हसन नंदानी जी, दोनों के बीच में बैठ के फसन नंदानी तो महसूस नहीं। हाय भैया। मैं इनके पति हैं विवेक भैया, इनको कह रहा हूँ मैं हाय भैया। मिलते रहते हैं मुझे, मेरा हाय कहिएगा उन्हें जी। और उर्वशी जी, आपको तो देख के मैं कह सकता हूँ आपके घर में चैन नहीं है। नहीं जितने चैन है सारी पहन के आ गए। मैं अपना तारुफ करा दूं, मैं इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ। दामोदर जेठमलानी नाम है मेरा। हिम्मत है तो ये बताओ कौन से कलर की चप्पल पहनी है आपने? वाह, है आप में हिम्मत। थैंक यू। लेकिन यार मानना पड़ेगा, मैं यार बैठ जाऊं। मैं कह रहा था कि बैठ जाओ, उठाऊंगा मैं नहीं। मैं ये कह रहा था कि यार मानना पड़ेगा, आज आपके घर में 4 चांद लगे हैं। 4 क्यों 5? आपका भी तो है। ये देख रही हैं आप? जी। मतलब आपके घर में 4 चांद के टुकड़े आए हुए हैं, लेकिन आपको दिखाई ये चांद दे रहा है। देख रहे इसे कहते हैं बीवी का खौफ। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों में और मुझ में एक चीज कॉमन है। क्या? आप लोग डेली सोप करती हैं, मैं डेली शैम्पू करता हूँ। या तो शैम्पू फिसल के आंखों में नहीं पड़ता आपकी? ये माली को बुला के ये कटवाते क्यों नहीं आप बड़ी वाली कैंची से? यार देखो, डोंट कवर अ बुक बाय द जज। क्या? डोंट जज कवर बुक बाय द। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। देन डोंट जज ना यार। अंकिता जी और बाकी बढ़िया सब? एकदम। मैंने देखा बाहर यहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी है, आपकी है जी। तो यहाँ से जाते हुए आप मुझे छोड़ देंगी? बिल्कुल। क्यों छोड़ेंगी आपको? तो मुझे रख के भी क्या करेंगी? मैं आपको सच बताऊं, ये जो जगह है ना, ये यहाँ पे ये लोग ना मुझे कभी लिफ्ट नहीं देते, कभी लिफ्ट नहीं देते। और यहाँ तक कि मैं जब अपनी बिल्डिंग में जाता हूँ, मेरे बिल्डिंग वाले भी मुझे लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करने देते। कहते हैं कि सीढ़ियाँ तुम्हारे लिए ही तो बनी है, रेंगते हुए जाओ। पूरी बात बताओ ना फिर। पिछली बार लिफ्ट में चढ़े, इन्होंने दूसरे माले पे जाना था, लिफ्ट सदमे में चली गई। शर्मा जी, क्या हुआ? कुछ छुपा? क्या? आपकी बातें। और मुझे पता बात है भी कोई बहुत लंबी हो गई, नहीं छोटी मोटी चीज तो चुभ नहीं सकती। शर्मा जी, मुझे पता है ये ऐसी चुभने वाली बातें क्यों करते हैं। क्यों? इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई हैंडसम आदमी आके करेक्ट। इन्हीं के घर में आके इनकी प्यारी खूबसूरत गेस्ट से बातें करे। He gets jealous. Why bro? Why take a chill pill यार? You are a married man. तो आप भी तो शादीशुदा है। लेकिन लगता नहीं हूँ। होने में और लगने में फर्क होता है। देखिए, अब मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मेरे हाथ में अगर एक गिटार आ जाए, कंधे पे मैं एक बैग लटका लूं और मैं ऐसे कॉलेज चला जाऊं, सेम शाहरुख खान, सेम टू सेम। बिल्कुल। शाहरुख खान। वो गिटार भी है, बैग भी पड़ा हुआ पीछे, बन के दिखाओ थोड़ा शाहरुख खान। चलो। नहीं, फिर उसके लिए फिर वो जैकेट वैकेट भी चाहिए ना। हाँ। वो भी मिल जाएगी, जैकेट है ना, कितने लोगों ने पहनी, जैकेट भी मिल जाएगी आपको। चलो एक बात बताइए पहले तो, ये प्रोडक्शन हाउस आपका सलमान खान का है, सामान सारा शाहरुख खान का रख के घूम रहे हैं आप। ये बात आपके प्रोड्यूसर साहब को पता है? मैं अगर चाहता ना इस बात के लिए आप पर केस भी कर सकता था, लेकिन करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता ही नहीं आपको। चाहता तो। वैसे केस की बात निकली तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक ना थोड़े टाइम पहले एक आपके वो डेली सोप के कोई कलाकार थे, उनका चप्पल चोरी का केस आया था मेरे पास। लगातार 6 महीने में वो केस लड़ा। इतनी सी बात को 6 महीने तक कौन खींचता है? भाई, इनकी सब्जी में अगर नमक ज्यादा हो जाता है ना, उस बात को ही 10 से 12 एपिसोड खींचती हैं ये।
वैसे देखिए वो चप्पल तो मिली नहीं, लेकिन इस केस को 6 महीने लड़ने के लिए जो पैसे मुझे मिले ना, 6 जोड़ी जूते खरीद लिए मैंने। लेकिन पहनते तो आप फिर भी चप्पल ही हैं। ये चप्पल नहीं है, नहीं ये एक्चुअली जूता ही है। नहीं क्या है, गर्मी इतनी है ना तो इसकी दीवारें और छत मैंने हटवा दी है। इट्स ओपन शू कॉन्सेप्ट, ये नया कॉन्सेप्ट आया है, समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, होता है। पर मैंने देखा आप लोग की जो सीरियल्स होते हैं डेली सोप वाले, उसमें काफी अपने प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होती रहती है ना, शक्ल बदल सकते हैं ये वो। मुझे अच्छे डॉक्टर का नंबर दीजिए ना, प्लास्टिक सर्जरी मुझे भी करवानी है। आपको क्यों करवानी है? यार ये एक राजेश नहीं है यहाँ पे मोहल्ले का, राजेश पीछे रहता है, वो हमेशा मुझे मोटा मोटा कहता रहता है। मैं क्या करूंगा, प्लास्टिक सर्जरी करा के राजेश का चेहरा यहाँ लगवा लूंगा, फिर सब उसको मोटा कहेंगे, मैं बच गया। वाह वकील साहब, ये फालतू बातों का आपने कोर्स किया है या बचपन से हैं आप ऐसे? बचपन से कह सकते हैं। मैं वैसे बात खत्म नहीं हुई है, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। दिव्यांका जी। जी बोलिए। क्या हुआ, नाभि फंस गई? नहीं नहीं दिव्यांका जी, एक रिक्वेस्ट थी मेरी, इफ यू डोंट माइंड। क्या है, मेरा एक केस है, जरा सा फंस रहा है, तो मैं बस चाहता था कि आप अगर एक बार कोर्ट में आके गवाही दे दें। आपको जज के सामने सिर्फ इतना कहना है कि हाँ हाँ मैं दामोदर से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। इससे क्या होगा? इससे मेरा तलाक होगा। क्या है, मेरी जो वाइफ है ना, वो मुझे सूट हो नहीं रही है। सूट नहीं हो रही मुझे, सच में। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जब, मैंने देखा है आपके सीरियल्स में, आप लोग सुबह सुबह जब जागते हो, कितनी आप खूबसूरत से लगते हो। आप एक बार मेरे घर पे आके देखिए, सुबह सुबह जब वो जागती है, उसमें और मुझ में आप पहचान नहीं पाएंगे दोनों में पति कौन है। इट्स अ मिस्ट्री, इट्स अ मिस्ट्री। और झूठ तो इतना बोलती है मुझे। उस दिन मुझे कह के गई कि मैं 2 दिन के लिए मैके जा रही हूँ, 2 घंटे में वापस आ गई, और फिर मुझसे पूछ रही है कि हमारे घर में ये सूजी कौन है। झूठ उसने बोला यार, वो मैं के गई है 2 दिन का बोल के और वापस आ गई। देखिए झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं, मुझे तो तलाक चाहिए। वकील साहब, आप खुद जाएंगे या व्हीकल टो करने वाली गाड़ी मंगवाऊं मैं? मैं जाता हूँ, मैं खुद ही चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बताइए। अभी कुछ दिन पहले मैं सब्जी लेने निकला अपनी बाइक पे, ठीक है। मुझे अचानक से कुछ याद आया, मैंने लिया यू टर्न। जैसे ही यू टर्न लिया, सामने आ गया एक बड़ा सा ट्रक। फिर आगे आगे का जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। ये बड़ी नाइंसाफी ये है। क्या बात हुई? इनसे पूछिए ये क्या बात हुई। आगे देखिए अगला ऐसा ही करती हैं ये सब। कहानी एकदम रोमांचक पॉइंट पे लेकर आती है, वहां पे कहती है कि अगले एपिसोड में बताएंगे। यार आदमी पूरी रात सो नहीं पाता है कि चाय में जहर डाला किसने। अगले एपिसोड में बताती है वो जहर था ही नहीं, वो तो शक्कर थी। ऐसा करती हैं ये। मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं अगले एपिसोड में आपको देखना है कि ट्रक और मेरे बीच क्या हुआ। देखिएगा। तो शर्मा जी को तो आप जानती हैं, आपने इनको देखा है, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं ये, एंकरिंग करते हैं, एक्टिंग करते हुए देखा है आपने, सिंगिंग करते हुए देखा है, कॉमेडी करते हुए देखा है। इनका एक और पहलू दिखाऊं मैं आपको? जी बताइए। एक जेलसी वाला आपको पहलू दिखाता हूँ इनका। जब हम सब मिलकर यहाँ डांस करेंगे ना, आप चेहरा देखिएगा। आइए। देखिए, मैं बोलने को तैयार हूँ, मैं दामोदर से बहुत प्यार करती हूँ।